देखिए, पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज नंबर 1 तक पढ़े हुए थे। आज के क्लास में पढ़ना है प्रॉपर्टीज नंबर 2 से। ठीक है, गौर से देखिएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 2, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हो तो उनके संगत चाप आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अपने पास में क्या है? एक वृत्त है और इनकी दो जीवाएं हैं। तो एक जीवा हम इधर से इधर खींच देते हैं और दूसरा जीवा इधर से इधर खींच देते हैं। दोनों जीवा की लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब इसके द्वारा जो बनाया गया चाप होगा वो भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ए बी और पी क्यू आपस में बराबर है। ए बी इक्वल टू पी क्यू। तो ए बी का जो चाप है और पी क्यू का जो चाप है वो आपस में क्या होगा? बराबर। चाप को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे 10वां क्लास में जब रचना हमने के पढ़ते थे तब। नहीं, अगर B1 चाप लिया जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे देना होता था। ठीक है, अब देखिए, यदि किसी वृत्त के दो चाप बराबर हो तो उनकी संगत जीवाएं क्या होगी? बराबर। इसका क्या है? अपोजिट। इसमें क्या था? ये दोनों लाइन आपस में बराबर था तो चाप क्या हो जा रहा है? बराबर। अब क्या है कि चाप बराबर दिया है, इसका मतलब कि क्या होगा? दोनों चाप आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि ए बी और क्या है? पी क्यू आपस में बराबर होंगे। क्लियर? अगला प्रॉपर्टीज नंबर 3 में देखते हैं। किसी वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र के समान दूरी पर होते हैं। यदि ए बी पी क्यू हो तो ओ एल बराबर क्या होगा? ओ एम। अब क्या है? एक वृत्त है और इसमें क्या है? दोनों की जीवाएं समान दूरी पर है। अगर इसका यहाँ है और दूसरा का यहाँ है। ठीक है, तो अगर दोनों जो समान दूरी पर है या फिर दोनों समान दूरी पर होगा तो कौन सी होगा? इसका लंबाई भी आपस में बराबर ही होगा। नहीं, और इधर के चाप और इधर के चाप भी आपस में बराबर होगा। और थर्ड जो पोजीशन है, अगर ये केंद्र है तो केंद्र से क्या है कि इस पे डाला गया लंब और इसका इस पे डाला गया लंब आपस में बराबर होगा। या फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सभी त्रिज्या भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और यहाँ पे जब इस पे लंब डालेंगे तो यहाँ पे कितना बनेंगे? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पे और कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर 90 डिग्री कोण बनाना होगा तो इसके लिए क्या करना होगा? एगो अगर इधर से स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो यहाँ पे ये जो स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे पे क्या होती है? परस्पर लंब होती है। इस स्थिति में ये जो लाइन है कौन सी हो जाएगा? ई लाइन का लंब हो जाएगा। और अंदर देख रहे हैं इस लाइन पे क्या है? ये लाइन लंब है और इस लाइन पे क्या है? ये वाला लाइन लंब है। ठीक है, क्लियर है? अब इसका अपोजिट लिखा होगा। अगला, जैसे यदि दो जीवा केंद्र के बराबर दूरी पर है। अब क्या है? दो जीवा है वो केंद्र के बराबर दूरी पर। यहाँ पे था किसी वृत्त के बराबर जीवा, यहाँ पे दो गो बराबर जीवा था। नहीं, दो गो बराबर जीवा होगा, इसका मतलब केनहू रहेगा तो इधर की चाप और इधर की चाप आपस में बराबर कर लेगा। अगला है कि केंद्र से उतना ही दूरी पर रहेगा दोनों तरफ, तब ना बराबर चाप हो, बराबर लंबाई के जीवाएं होगा। अब कह रहा है कि ये लंबाई जो है ये बराबर है कि नहीं वो नहीं जानते। अब क्या है? चाप आपस में कौन सी है? बराबर है। यदि दो जीवा केंद्र के बराबर दूरी पर है, केंद्र के बराबर दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी क्या है? बराबर है। तो जीवा की लंबाई आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यानी कहे तो ओ एल बराबर
ओ एल बराबर ओ एम है तो सीधी सी बात है कि ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगी। अगला देखते हैं, दो समान विरीतों के बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। दो समान विरीतों की बराबर जीवाएं, अब क्या है कि दो वृत्त अलग अलग लिया गया है। एक वृत्त अपना केंद्र O1 वाला है और दूसरा वृत्त केंद्र O2 वाला है, ठीक है, जिसमें जीवा इसका क्या है AB है और इसका जीवा भी क्या है AB है और दोनों की कौन सी है त्रिज्या आपस में बराबर है और जीवा भी आपस में बराबर है। तो बोलिए इसका लंबाई और इसका लंबाई आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे C1 एंड C2 बी द टू इक्वल सर्किल एंड AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, देन एन छूटा है, ठीक है, O1L और O2M क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि दो बराबर वृत्तों की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है, अब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये लाइन AB और PQ आपस में बराबर है तो OL और O2M आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया है O1L और O2M आपस में क्या है बराबर है तो क्या हो जाएगा AB बराबर PQ आपस में बराबर हो जाएगा, अपोजिट दिया हुआ, ठीक है, उस बात को यहाँ पे लिखा गया। चलिए अगला देखते हैं, लंबी जीवा केंद्र के समीप होता है। लंबी जीवा जो होता है वो क्या होता है केंद्र के समीप। फर्स्ट क्लास में हम आपको इससे परिचित कराए हुए थे कि अगर कोई वृत्त है और इसमें जीवा खींचते हैं, केंद्र से जितना दूर जीवा होगा, यहाँ पे अपना कौन चीज है एक केंद्र है और केंद्र से जितना दूर इतना दूर जीवा होगा नहीं उतना छोटा होगा, नहीं केंद्र से थोड़ा सा नज़दीक ले आएंगे तो इससे क्या हो जाएगा अपेक्षाकृत बड़ा, नहीं जैसे जैसे केंद्र के नज़दीक आते जाएगा जीवा की लंबाई आप कौन सी होते रहेगा बड़ा होते चला जाएगा, क्लियर है। और सबसे बड़ा जीवा कब हो जाता है जब बीच से जाता है, नहीं, हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं व्यास कहते हैं। इसका स्टेटमेंट ये भी दे सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं व्यास कहते हैं, नहीं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या है कि लंबी जीवा केंद्र के समीप होती है यदि AB बड़ा है, किससे बड़ा है PQ से बड़ा है। AB की लंबाई जो है ये PQ से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला AB क्या है बड़ा है और ये क्या है छोटा है, छोटा है, इसका मतलब कौन सी है AB PQ से बड़ा। ये फोटो में उतना ठीक से नहीं बुझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं। चलिए हम दूसरा फोटो बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कौन सी है ये तेरी, अब बड़ा छोटा आप लोग देख पा रहे हैं ना। अब इसका नाम AB दिया गया है तो इसको क्या करते हैं AB और दूसरा क्या है PQ, जिसमें AB क्या है बड़ा है और PQ क्या है छोटा है। अब बीच में क्या है एक केंद्र है, बीच में एक केंद्र है। अब इससे इस पर डाला गया है लंब और सेकेंड स्थिति में इससे इस पर लंब डाला गया है, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसको कौन सी है O। इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, ऊपर वाला के L नाम दे देते हैं, नीचे वाला के M नाम दे देते हैं, नहीं। इसमें PQ से बड़ा AB है तो इस दोनों लाइन में बताइए MO बड़ा होगा किससे LO से, होगा ना, यही है, ठीक है। चलिए
अगर इसको उल्टा देखा जाए अपोजिट डायरेक्शन में तो ये भी दे सकता है, यदि केंद्र से कौन चीज़ है ये बड़ा है तो इसका मतलब कि ए पी क्यू जो है बी ए से छोटा होगा या फिर बी ए पी क्यू से बड़ा होगा। नहीं, चलिए अगला प्रॉपर्टीज नंबर 4 की तरफ देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ई क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित के मतलब कौन सी है, बराबर दो भागों में बांट देता है। इधर 4, इसका मतलब कि इधर भी 4 हो जाएगा। ओ एल लंब है किस पर, ए बी पर, तो यहाँ पे ए एल बराबर एल बी, ए एल बराबर एल बी हो जाएगा। अगला, वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखा जीवा पर कौन सी होते हैं, लंब होते हैं। और वृत्त के केंद्र से जीवा पर मिलता है और ई का होता है कि बराबर दो भागों में लाइनवा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, खड़ी लाइन होता है जिसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ए एल बराबर कौन सी है, ए बी है, ए एल बराबर एल बी, यानी ए बी पर लंब क्या हो जाएगा, ओ एल हो जाएगा। ठीक है, अगला बात देखिएगा, ये कंसेप्ट 10वां क्लास में खूब पढ़ना है। ठीक है, खूब। हाँ, यहाँ पे यदि ओ एल, जो ओ एल लाइन ए बी पर क्या है, लंब है, तो ए एल बराबर एल बी है। ए एल बराबर क्या है, एल बी, और ओ एल बी एक समकोण त्रिभुज है। ओ एल बी क्या है, ओ एल बी एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ये तो अपने लाइनवा कौन सी होता है, इस पे लंब बन जाता है, तो समकोण त्रिभुज बनबे करेगा। अगर इधर से भी लाइन खींच देते हैं तो भी कौन सी होगा, समकोण ही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो कह सकते हैं कौन सी की कर्ण ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एल का स्क्वायर प्लस एल बी का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ओ एल का स्क्वायर एल प्लस एल बी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे, इस पे कुछ सवाल दिया गया है जिसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी वृत्त के जीवा की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। जीवा यहाँ से यहाँ तक है जिसकी लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर हो गया। उसकी अगला बात क्या लिखा गया है, इसके केंद्र पर जीवा के बीच की लंबवत दूरी, इसके केंद्र से इसका केंद्र हो गया और केंद्र से जीवा के बीच की लंबवत दूरी कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछेगा इसमें बताइए, कितना औकात है, इसको त्रिज्या ना पूछेगा, दूसरा कथी पूछेगा। तो ये 8 है, ये क्या है, 3 है। ये पूरा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 है, मतलब यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 4। ठीक है, हाँ, तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। पाइथागोरस पर में पता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे ध्यान दीजिए। अगला सवाल में क्या दिया हुआ है, दिए गए आकृति, इसमें फोटो बना दिया है, काम आसान किया है हम लोग का। दिए गए वृत्त में जीवा पी क्यू की लंबाई कितना है, 18 सेंटीमीटर। पी क्यू की लंबाई, सॉरी, पी क्यू की पूरी लंबाई 18, तो यहाँ से यहाँ तक का 9 बांट दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। उसके बाद में दिया हुआ है ए बी और पी क्यू का बिंदु एम पर क्या है, लंब है। एम पर क्या है, लंब है। उसके बाद में लंब समद्विभाजक है। यदि एम बी का मान कितना है, 3 है, एम बी का मान दिया हुआ 3 है, तो हमें पूछा गया ए बी पूरा का मान, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक पता कर लेंगे, नहीं, और उतना में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक पता चलेगा, और यहाँ से यहाँ तक पता चलेगा तो इसका 2 गुना कर देंगे और ऑप्शन मिला लेंगे, यही है ना। तो चलिए सबसे पहले तो ये पता करना होगा हमें, तो इसको पता करने के लिए क्या करना होगा वो देखिए।
यहाँ से यहाँ तक बताइए क्या है, त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक बताइए क्या है, त्रिज्या है। दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी ना। अगर हम मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक क्या है अपने पास में x है, तो यहाँ से यहाँ तक पता करने के लिए हमें x - 3 लिखना होगा या फिर नहीं लिखना होगा। यानी पूरा लंबाई x था जिसमें 3 दे दिया है, तो पूरा में से इस 3 को घटाएंगे तभी ना यहाँ से यहाँ तक OM पता चलेगा। नहीं तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना करके रखा हुआ है। नहीं तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, PO स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर हो जाएगा। PO का स्क्वायर, PO कहे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, OM का स्क्वायर यानी x - 3 का होल स्क्वायर, अब PM का स्क्वायर, PM 9 नमा 81 हो जाएगा ना। तो x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2AB अब प्लस कौन सी हो जाएगा, B स्क्वायर अब प्लस कितना 81। x स्क्वायर को निपटा देगा, नहीं इधर आएगा तो 6x प्लस के हो जाएगा 81 × 9 × 90 को हो जाएगा, और x बराबर कितना 90 अब बटा कितना 6, 15 छक कितना हो जाता है 90, x का मान 15। तो पता चल गया यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक पूरा x है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 15 मालूम चल गया नो। हाँ तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, दिक्कत है। अगला सवाल में चले, बोलो ना सर। अगला सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है, किसी वृत्त में a मीटर तथा b मीटर की लंबाई की 2 जीवा केंद्र पर क्या करता है, क्रमशः 60 डिग्री तथा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, एक वृत्त है जिसमें 2 जीवा है। एक जीवा कहाँ पे है, मानते हैं कि यहाँ पे होगा, दूसरा जीवा मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा। दोनों जीवा की खास बात है कि लंबाई क्या है, किसी वृत्त की लंबाई आपस में बराबर नहीं कहा गया, लंबाई बड़ा छोटा हो सकता। जीवा केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री बनाती है। एगोरा कितना डिग्री है, केंद्र पर है, केंद्र हो गया, केंद्र पर कितना डिग्री बनाता है 60 डिग्री, और दूसरी का केंद्र पर कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री। चलो हम मान लेते हैं कि इधर वाला जो बना 90 डिग्री बना और इधर वाला जो बना है कितना डिग्री बना है 60 डिग्री। ठीक है, हाँ अब क्या है कि किसी वृत्त में a मीटर तथा b मीटर कीजिए। अब यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है, तो अब क्या है, अगर इसको a मानते हैं, सॉरी इसको a मानते हैं, इसको a मानते हैं। ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या है ना, जितना इसको मानेंगे उतना ही तो स्वाभाविक है कि इसको भी मानना पड़ेगा। नहीं तो a और a, तो ये भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। क्यों, जब 2 लाइन आपस में बराबर होता है, इसका मतलब कि यहाँ भी 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ भी 60 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर थी, इसको a नाम दिए तो इसका भी a ही नाम देना होगा हमने के, नहीं लेकिन इसका नाम कौन सी देना होगा, b नाम देना होगा। काहे b नाम देना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी वृत्त में a मीटर तथा b मीटर लंबाई की 2 जीवा है। एक जीवा की लंबाई कौन सी है a मीटर और दूसरे जीवा की लंबाई क्या है b मीटर। क्लियर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे कितना बनेगा इसका 45 और यहाँ पे कितना बनेगा 45। कन्फर्म है, क्यों कन्फर्म है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है बराबर है, तो 2 कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, कितना 90 डिग्री, नहीं तो पाइथागोरस पर में सीधा लागू हो जाएगा। ये अपने पास में आधार का काम करेगा और ये लंब का, तो b का मान हमें मालूम करना है। नहीं तो b इक्वल टू कौन ची हो जाएगा, √a का स्क्वायर अब प्लस कौन ची हो जाएगा फिर से a का स्क्वायर, मिल के कौन ची हो जाएगा √2a स्क्वायर। a बा कै गो है 2 गो, तो कौन ची हो जाएगा a√2 ना हो जाएगा। हाँ तो b का मान a√2 हो जाएगा। क्लियर, चलिए ऑप्शन मिला देते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ना हो जाएगा।